दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनावी चंदे का खेल बड़ा अजीबो गरीब है। एक नई टेक्निक सामने आई है चुनावी चंदा लेने की। अगर आप भी चुनावी चंदा चाहते हैं तो आप एक काम करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। फिर जो आप चंदा लेंगे तो आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से 20,000 रुपये का चंदा लिया तो आपको 20,000 तक की लिमिट रखिएगा। फिर आपको उस पर कोई भी हिसाब किताब देने की चुनाव आयोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जब आप चंदा लेंगे तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में इस समय कुल 3,000 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। आपको कितने पार्टियों का नाम याद है? क्या आपको 6 नेशनल पार्टियों के नाम पता है? बहुत कम लोग होंगे जिनको 10 पार्टियों के नाम भी पता होंगे। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह पर अभी भी ताला लगा हुआ है। खबर यह है कि 10 राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ का चंदा दिया गया है। इन लोगों ने सिर्फ 39 लाख रुपए खर्चा किया, जबकि इन लोगों ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए खर्च को दर्शाया है। दोस्तों, ये जो खेल है ये गुजरात में सामने आया है। कुछ लोगों ने गुजरात में पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और अब गुजरात से मामला सामने आया तो आप समझ सकते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन लोगों ने चुनावी चंदे का बड़ा खेल किया है, धांधली की है, उन्हें किसने बनाया होगा। दोस्तों, ये पूरी लिस्ट, ये पूरी सूची, पूरा डेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस डेटा को आप देखिए यहाँ पर। ये दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और टीवी मीडिया में ये खबर कहीं नहीं चली है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दलों के नाम हैं, दान कितने दिए गए, खर्च कितना हुआ, चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा, खर्च कितना दिखाया गया। तो कुल 6 दलों के नाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दल है लोकशाही सत्ता पार्टी, दूसरा है भारतीय नेशनल जनता पार्टी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद पार्टी, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। तो इन लोगों ने पार्टी बनाई लेकिन कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर चंदा इकट्ठा किया है। कहा जा रहा है गुजरात में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। दोस्तों, अभी गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और चुनाव आयोग में कौन है और चुनाव आयोग कैसे काम करता है ये आप सब जानते हैं। आपको पता है चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही ईडी ना ही सीबीआई कोई एक्टिव नहीं हो रही है, क्योंकि ये पूरा जो केस है वो गुजरात से सामने आया है। जब गुजरात में कुछ होता है तो सांप सूंघ जाता है। सोचिए, अगर यही किसी और प्रदेश में या किसी और पार्टी के संरक्षण में, किसी और सरकार के संरक्षण में ऐसे दल बने होते तो उसका क्या हश्र होता। यहाँ ज़रूरी है निष्पक्ष कार्रवाई की, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, ये रिपोर्ट अपने आप में शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाली है। लोकतंत्र के लिए ये रिपोर्ट अपने आप में घातक है। तो इन पार्टियों को कहा जा रहा है कि ये गुमनाम दल हैं, इनका कोई नाम वाम नहीं है, कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना इनका। वो तो शुक्र है कि भास्कर ने इसको लेकर एक तहकीकात रिपोर्ट दर्शाई है। टीवी मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया है, अखबारों ने इसे नहीं छापा है, लेकिन ये भास्कर ने, जो लीडिंग एक न्यूज़पेपर है, उसने इसे प्रमुखता दी है। बाकी जो समाचार पत्र हैं उन्होंने इस खबर में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वैसे चुनाव आयोग समय समय पर उन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। 600-700 पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग कर चुका है कि इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा 5-6 सालों से, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे कई सारे दल हैं, लेकिन ये जो पार्टियां हैं, कहा जा रहा है कि इन दलों को 2019-20 से 2023-24 के 5 साल में दानदाताओं से 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला और
इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव में 2019-24 के 2 लोकसभा और 2022 का विधानसभा, इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे। इन्हें कुल 56,000 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग ने जमा रिपोर्ट से ये खुलासा किया है। इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च 39 लाख रुपए बताए हैं, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है अपने आप में काफ़ी है। चुनाव आयोग को एक्टिव होकर इन सारे 10 गुमनाम दलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो राशि इन लोगों ने इकट्ठा की है चंदे के नाम पर, उसे सीज़ करना चाहिए। ईडी सीबीआई को भी यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। क्या गुजरात में ईडी सीबीआई जाएगी? क्या गुजरात में ईडी सीबीआई इन दलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो दल बने हैं ये सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में बने हैं। इन दलों को इसलिए बनाया गया जिससे काले धन को सफ़ेद किया जा सके। इस तरह की दोस्तों खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस समय खान सर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। खान सर ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, भड़क गए हैं दोनों पर, क्योंकि चुनाव आयोग जो हरकतें कर रहा है उससे बहुत सारे लोग चुनाव आयोग से नाराज़ हैं। सीसीटीवी फुटेज जब चुनाव आयोग से मांगा जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि हम अपने बहू बहन बेटियों के फुटेज क्या इस तरीके से दे सकते हैं क्या? वो वोट कर रही तो क्या फुटेज इस तरीके से दे सकते हैं क्या? ये ज्ञानेश कुमार कहते हैं। और वहीं जो राजीव कुमार है उनका भी एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने सीसीटीवी फुटेज दे दिया तो उसको देखने में 3500 साल लग जाएंगे। तो सबसे पहले इनका बयान आप सुनिए, इन दोनों का, उसके बाद खान सर का बयान। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हमने कुछ दिन पहले ऐसे बयान देकर चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खुद खत्म कर रहा है। फिर लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग पर आप क्यों नहीं भरोसा करते? जब चुनाव आयोग ऐसी बचकानी बातें करेगा तो चुनाव आयोग पर जाहिर तौर पर विश्वास कम होगा और बहुत सारे लोग चुनाव आयोग को लेकर अब विश्वास नहीं कर पा रहे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो बातें करता है वो कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग उसे बुलवाते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलता है। सुनिए खान सर ने किस तरीके से दोनों चुनाव आयुक्तों को लताड़ा है और उन्होंने हैरानी भी जताई है कि हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है वो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तो देखिए खान सर का ये वायरल वीडियो। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? अजब हाल है भाई, पोलिंग बूथ है। आप बताओ, आपके फैमिली में किसी का वोट डालते वीडियो सीसीटीवी आ जाएगा, आपको ऐतराज है? 10 लोग आप अगर वोट डाली हैं उसका एक फोटो वीडियो आ जाएगा तो क्या ऐतराज है? नहीं ऐतराज है। तो माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी, कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। माताएं बहनें बहुओं का नहीं कर सकते हैं तो बाप बेटा दामाद का कर दो। अरे हम लोग का जारी कर दो, कम से कम हम लोग भी देखे लो कि वोट डालते ऊपर से कैमरा में कैसे ना रहे हैं हम लोग। तो खान सर भी चुनाव आयोग की कार्यशैली से नाखुश नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय नाखुश नज़र आ रहे हैं और लोग अब तो खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया है, बीजेपी को बचाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग विपक्ष की कोई शिकायत नहीं सुन रहा है। चाहिए तो ये था कि चुनाव आयोग विपक्ष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता, लेकिन वो ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए खान सर ने भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो अपने क्लास में ये सब बातें करते हैं
तो सोचिए अगर खान सर अपने क्लास में सब बातें कर रहे होंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। यही ना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो चुनाव आयोग कब सुधरेगा। आखिर जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। जब विपक्ष नेता सवाल पूछते हैं तो कहता है कि हमें हलफनामा दो, जो डेटा चोरी हुआ है उसका हलफनामा दो, नहीं तो माफ़ी मांगो। इसके लिए चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। जिन 10 गुमनाम दलों ने चंदा बटोरा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे काले से सफ़ेद किया है, उसके बारे में चुनाव आयोग चुप है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। ईडी सीबीआई भी खामोश है, बीजेपी के नेता भी इस पर खामोश हैं। तो ये जो तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो शक पैदा करती हैं। ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन पर अगर शक पैदा हो जाए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर चुनाव आयोग पर इस तरीके का शक हो जाए तो जाहिर तौर पर विश्वसनीयता जो साख है इलेक्शन कमीशन की वो गिरेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खान सर ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेकर अपना बयान दिया है, उनका जो वीडियो आपने देखा वो कैसा लगा, और जिन गुमनाम दलों ने चंदा इकट्ठा किया है आखिर चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।